उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, परम स्नेहशिला मातृवृंद, हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद, सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस तिथि को हम लोग मना रहे हैं, इस तिथि को कहा जाता है विरह तिथि कहा जाता है। आज विशेष करके गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज की तिरोभाव तिथि आज हम लोग मना रहे हैं। अभी आप लोगों ने श्रवण किया गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के प्रणाम मंत्र में नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंभ पदाम्बुजे पदाम्बुजे है। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के साक्षात वैराग्य की मूर्त विग्रह कहा जाता है। नमो गौर के साक्षात वैराग्य। ऐसे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज की जो विरह और वैराग्य की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, एक बहिर्विचार और एक अंतर्मुख विचार, ये दो विचार लेकर के हमारे शास्त्र जो है चलते रहते हैं। बहिर्विचार में जो वैराग्य, वह वैराग्य यानी संसार व विषय के प्रति अनासक्त होना ही उसके वैराग्य कहा जाता है। और वैराग्य की अंतर्मुख जो विचार जो है, इंटरनल जो मीनिंग होता है वैराग्य का होता है विशेष राग, यानी भगवान के प्रति सेवा के प्रति हमारे विशेष अनुरक्त हो, अनुराग। जैसे से आप लोग ने श्रवण किया विपूर्वक, ये विशेष हमारे राग व आसक्ति भगवान में हमारी हो। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद की चरण कमल में अपने प्रणाम मंत्र भी कहा गया, विलास कुष्मांजलि ग्रंथ में, वैराग्य जुग भक्ति रसंग प्रजत्नी अपायन माम अनभिस्वंदम कृपाम बुधिर जो पर दुख दुखी सनातनस्तम प्रभु माश्रयामि। वैराग्य जुग भक्ति रसम, वैराग्य युक्त जो भक्ति रस है, जिन्होंने मुझे जबरदस्ती करके पान कराया। वैराग्य युक्त यानी विशेष जो राग अर्थात ब्रज जो राग भक्ति, रघुनाथ दास गोस्वामी दई न करके कह रहे हैं, ये मेरे ब्रज भक्ति में मेरा रुचि नहीं था, किंतु सनातन गोस्वामी पाद कृपा करके मुझे ब्रज राग भक्ति में प्रवेश कराया व पान कराया, ब्रज भक्ति रस पान कराया। वास्तव साधक के जीवन में उसी प्रकार है, हम लोग ब्रज प्रेमा भक्ति में व ब्रज रस में कैसे प्रवेश करें। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के वैराग्य ऊपर से और विशेष करके लोक शिक्षा आदि भी देते हैं। जैसे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज कैसे वैराग्य साधारण धोती आदि पहन करके रहते थे, कपड़ा पहन करके रहते थे, और गंगा के किनारे पर बैठते थे, गंगा के माटी खा लेते थे, मिट्टी है ना खा लेते, और गंगा में जो पुराने जो है नाव जो है उसके अंदर में रहते थे और हरिनाम करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार बहिर्जो विचार से वैराग्य आदि के रहते थे, जिससे जब भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर सदा सर्वदा गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के साथ प्रीति रखते थे, मित्रता रखते थे, उनके साथ ही भगवत कथा तत्व सिद्धांत आदि आलोचना करते थे। यद्यपि गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बहिर्दृष्टि से, लोक दृष्टि से कोई उनकी शिक्षा व एजुकेशन कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, किंतु देखो अंतर्दृष्टि से उनकी तत्व सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत इतने विशाल था। नवद्वीप में बड़े बड़े पंडितों की सभा में
रास्ते में जाते हुए ही उन्होंने कहा थे, वो क्या था, ये नवद्वीप में एक भागवत जो है पाठक प्राण गोपाल गोस्वामी है, भागवत पाठ के महाधुरंधर थे। संस्कृत श्लोक इतने सुंदर ताल लय मान दे करके बोलते थे, हजारों जो है श्रोता उनके निकट आ जाते थे। किंतु कभी कभी गौरकृपादास बाबा जी महाराज उस स्थान में जाकर के कहते थे, हे प्राण गोपाल, तुम जो बोल रहे हो सिद्धांत विरुद्ध है? और सुंदर व्याख्या आदि करते, श्लोक बोलने की जरूरत नहीं होता था, शास्त्रीय सिद्धांत स्थापन कर देते थे। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, हम लोग जिस मिशन में हम लोग एडमिशन लिया, वो मिशन के क्या नाम है? गौरकृपादास बाबा हरिदास ठाकुर के मिशन कहा जाता है। हरिदास ठाकुर नाम की भजन प्रणाली दिखाया गया, और हमारे गौरकृपादास बाबा जी महाराज तत्व सिद्धांत वैराग्य की विशेष वैशिष्ट्य भी दिखाया गया कि देखो भगवत भजन के लिए कोई जरूरत नहीं है, अनेकों जो है जागतिक माने कोई विद्या बुद्धि पांडित्य की जरूरत नहीं होता है। भगवत भक्ति करने के साथ ही साथ वो स्वाभाविक रूप में ही हृदय में वो तत्व सिद्धांत भक्ति उदित हो जाता है। इसलिए गौरकृपादास बाबा जी महाराज इसी प्रकार भजन आदि करते थे। विशेष करके अभी अभी लोग ने श्रवण किया, देखो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, नित्यलीला प्रसन्न विष्णुपाद, अष्टोत्तर शतमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जिनकी विद्या पंडित्य की असीम महिमा कौन वर्णन करें, जिसकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वो कौन सा नहीं, जो तारा नक्षत्र आदि के जो है गौरकृपादास क्या भक्तिहंत प्रभुपाद के जो चेयर संरक्षित करके रखा था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी, उसके विषय में देखो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो प्रधान जो है अध्यापक आशुतोष बंदोपाध्याय, आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने क्या की, उनके लिए यह आसन संरक्षित किया था और उनके आह्वान व्यक्त किया कि आप इस आसन के जाने स्थान को जो है ग्रहण करें और एस्ट्रोनॉमी स्थान को ग्रहण करें। किंतु किंतु भक्तिहंत प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया, देखो इस संसार में हम आए हैं आकाश के तारे नक्षत्र की जो है गणना के लिए नहीं है, हम यहाँ पर आए हैं एक जीव के जो है संसार की कारागार से मुक्त करा करके राधा गोविंद के चरण कमल में पहुंचे। महाप्रभु के ही वाणी है। किंतु देखो आशुतोष बंदोपाध्याय मुखर्जी बोले, मुखर्जी उन्होंने क्या कहा, देखो आप जब तक इस संसार में रहेंगे तब तक आपके लिए ये आसन सुरक्षित रहेगा, आपके आसन में कोई दावेदार नहीं होंगे जब तक आप इस संसार में रहेंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अपने आत्मजीवन कहने में यह बताया, ऐसे महाधुरंधर महापंडित श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जब गौरकृपादास बाबा जी महाराज के पास गए मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण करने के लिए, किंतु गौरकृपादास बाबा जी महाराज अत्यंत दीनहीन होकर के कहने लगे, देखो सरस्वती तुम ऐसे मानो साक्षात सरस्वती के वर पत्र हो, और मैं लिखना भी नहीं जानता हूं, यहां तक भी जो कुछ करना है कैसे ये अंगुली से जो है टिप देना, सही देना पड़ता है, सही करना मैं सिग्नेचर करना नहीं जानता। और तुम जैसे महापंडित महाधुरंधर जिसके लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी एस्ट्रोनॉमी के चेयर को जो है संरक्षित रखा गया, मैं आपको शिष्य कैब से बना सकता हूं। 3 बार, एक बार नहीं, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद 3 बार उनके निकट प्रार्थना की, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने क्या की,
यदि गौरकृपादास बाबा जी महाराज मुझे यदि दीक्षा नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग करूं। अनशन व्रत किया है। उसको देख करके गौरकृत शिला भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर कहने लगे बाबा महाराज इस बालक के यदि दीक्षा नहीं दिया तो प्राण छोड़ देंगे, आप इसको दीक्षा नाम दीजिए। तो अब उस समय गौरकृपादास बाबा जी महाराज क्या बोले? बोले देखो मेरे गौर निताई को मैं पूछूंगा, यदि गौर निताई मुझे आदेश दे तो मैं दे सकता हूं। दूसरे दिन आगे भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा बाबा जी महाराज क्या गौर निताई का आपने पूछा कि नहीं पूछा? गौरकृपादास बाबा जी महाराज कहने लगे मैं भूल गया। अगले दिन पूछेंगे। फिर दूसरे दिन फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने पूछा क्या आपने गौर निताई के पूछा? बोले हाँ नित्यानंद ने मुझे आदेश दिया। बोलो नित्यानंद प्रभु की है। इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में भी सुनते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर भी लोकनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा मंत्र आदि लेने के लिए कैसे उनके कठोर सेवा करना पड़ा है, ये सब कथा। उसी प्रकार हमारे गौरकृपादास बाबा जी महाराज की जीवन चरित्र कैसे देखिए, वैराग्य की मूर्त मुग्रह, और उसी प्रकार गुरु के परिचय शिष्य के द्वारा होता है, शिष्य के परिचय गुरु के द्वारा होता है। देखो पेड़ के पूछना नहीं पड़ता है, पेड़ तुम कौन सा पेड़ हो, आम की है कि इमली के है और किस पेड़ है? पेड़ को कैसे परिचय होगा? फले न वृक्ष परिचय, फल के द्वारा ही पेड़ को परिचय होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे गौरकृपादास बाबा जी महाराज और उनके शिष्य प्रवर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, उनके विचार आदर्श के देखिए, जिसके आज हम लोग जिस तिथि मनाते जा रहे हैं। गौरकृपादास बाबा जी महाराज मैंने पहले कहा कैसे वैराग्य के साथ रहते थे। एक बार भक्ति विनोद वैराग्य गौरकृपादास बाबा जी महाराज सुंदर धोती और पंजाबी पहन करके आ गए। तो उस समय गौरकृपादास भक्ति विनोद ठाकुर कहने लगे बाबा जी महाराज ये आप कौन सा लीला करते हैं? गौरकृपादास बाबा जी महाराज कहते दिए बाबा जी लोग मेरा अनुकरण कर रहे हैं, एक अनुकरण और एक अनुसरण है। अनुकरण करना नहीं है, बंदर अनुकरण करता है और भक्त लोग अनुसरण करते हैं। देखो मैं स्वाभाविक रूप में भक्ति करते हैं इसलिए मेरा वैराग्य, किंतु ये कुछ बाबा जी लोग अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्ति करने के लिए मेरे भांति जो है केवल डोर को पिन पहन करके घूम रहे हैं। इसलिए मैं ये पहन लिया, दिखाता हूं क्या करते हैं लोग। इसी प्रकार गौरकृपादास बाबा जी महाराज के अनेक जीवन चरित्र है। गौरकृपादास बाबा जी महाराज एक व्यक्ति विवाह करके आए हैं, एक व्यक्ति विवाह करके आए हैं और पति पत्नी आकर के गौरकृपादास बाबा जी महाराज के प्रणाम करने लगे। गौरकृपादास बाबा जी महाराज कहने लगे बहुत सुंदर है। वो व्यक्ति कहने लगे गौरकृपादास बाबा जी महाराज मैं कृष्णदासी लेकर के आई हूं। आज समझ में नहीं, बंगाल में जब विवाह के बाद पत्नी को कहते क्या? कृष्णदासी, मैं कृष्णदासी लेकर के हूं। गौरकृपादास बाबा जी महाराज कहने लगे अहो बहुत सुंदर की बात है, सुनो कृष्णदासी बहुत सुंदर है। ये कृष्णदासी है, कृष्णदासी माने कृष्ण के सेविका। आज से इसके साथ कभी संभोग मत करना। सुनाई पड़ रहा है, कान खुल के सुनो सब क्या बोला। आज से नहीं तो जल करके मर करके छाय हो जाओगे। छाय बसूंगे। कृष्णदासी के साथ कोई संग करता है, स्टूपिड नॉनसेंस। पत्नी के विवाह करके दीदी दीदी करते हैं, आज दीदी के साथ संग करता है, स्टूपिड नॉनसेंस। ये कोई विचार है? आओ बताओ। तो वो व्यक्ति ने क्या की, आशीर्वाद लेना तो दूर की बात है, भाग गए।
और एक व्यक्ति कहने लगे बाबा जी महाराज बाबा जी महाराज मैं नवद्वीप में 5 कट्ठा जमीन खरीदा। बाबा जी महाराज कहले तुम्हें 5 कट्ठा जमीन खरीद लिया? अरे मूर्ख, ये नवद्वीप अपराकित धाम है? 5 कट्ठा की एक धूलि कणा को तुम समझते नहीं हो। चिन्मय धाम, भूमि चिंतामणि गणमिंग अमृतम है, अपराकित चित जगत है ये। इस प्रकार बाबा जी महाराज सुंदर सुंदर कथा और उनके जीवन चरित्र देखो कैसे। आज हम लोग उनकी आदर्श, उनकी कथा को स्मरण कर रहे हैं। ये बाबा जी महाराज कैसे भजन आदि करते थे। कहते हैं जिस प्रकार वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे है, उसी प्रकार गौरदास बाबा जी महाराज ये समस्त कीर्तन आदि करते थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा अपने जीवन चरित्र में लिखा, जे मैं केवल गौरदास बाबा जी महाराज के बहिर जो विचार, वे बहिर जो व्यवहार जाने, उनके वैराग्य देख करके मैंने उनको गुरुकरण नहीं किया। उनके अंतर हृदय, उनके अंतर्भाव उसके मैं देखा किस प्रकार अंतर हृदय। एक व्यक्ति ठाट बार्स में रहता है किंतु अंतर हृदय में भगवान की में रहते हैं। जैसे अभी महाराज ने ये बाल इसको जो है क्या वस्त्र दिया, गौरिक वस्त्र। इसके तात्पर्य क्या है? गौरिक शब्द की और तात्पर्य क्या है? साक्षात रूप में राधा जी की अनुराग में रंजित हो जाना है। नहीं तो क्या हो जाए, वैराग मरकड़ वैराग्य करो ना देखो लोग दिखाई जथा जथो विषय भुंज अनासक्त होया अंतर निष्ठ करो बाह्य लोग व्यवहार अचिराते कृष्ण तुम्हारे करिबेन उद्धार। महाप्रभु की शिक्षा है। वास्तव इस वस्त्र को हम मर्यादा दें, इस वस्त्र के मर्यादा दें, इस वस्त्र के हम उसी प्रकार भावना रखें। राधा गोविंद के प्रति हमारे कैसे अनुराग उत्पन्न हो। हमारे गौरदास बाबा इसलिए प्रणाम मंत्र नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बुदे। विप्रलंब की उपासना भजन पद्धति जो चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों के शिक्षा दिया। विप्रलंब भावमय तनु सचिनंदन गौर हरि जगत जीवों के शिक्षा दिया। एक साधारण साधक भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए वैराग्य यानी विरह, जब कब हमारे प्रति भगवान के प्रति विरह होगा, संबंध होने पर। जिसके संबंध नहीं हुआ उसके विरह नहीं हो सकता है। जिसके जोग है वो वियोग के अनुभव कर सकते हैं, और जिसके वियोग जिसको जोग नहीं हुआ माने मिलन नहीं हुआ वो वियोग अनुभव कैसे करे। जिसके विवाह नहीं हुए पत्नी के विरह में कहीं रोएगा। जिसके पुत्र नहीं हुआ पुत्र के विरह में वो कैसे रोएगा। ठीक उसी प्रकार आचार्य पाद कहते हैं न बिना विप्रलंबेन संभोग पुष्टि मश्नुते। विप्रलंब ही मिलन के क्या है परिपूरक कहा जाता है। इसलिए पहले हम मिलन माने संबंध ज्ञान कैसे प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए संबंध ज्ञान प्रदता गुरुपाद पद्मो। हमारे हृदय में जो संबंध कृष्ण के साथ हमारे संबंध कैसे होगा, एक गुरुपाद पद्मो कृपा करके मंत्र के द्वारा हमारे संबंध कराते हैं। इसलिए कहता है भाई ब्रह्मांड भ्रमित गणो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाय भक्ति लता बीज माली हुआ से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले कर सेचन। हाँ समाप्त करता हूँ। क्योंकि मेरे को विप्रलंब तब होगा जब संबंध ज्ञान हो। संबंध ज्ञान नहीं हो, केवल गुरु से लाल कपड़े ले लेते हैं अथवा दीक्षा मंत्र आदि ले लेते हैं, किंतु गुरु के प्रति व वैष्णव के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो कोई फल नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमित करो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज क्या है? कृष्ण सेवा वासना। यही गुरुदेव कृपा करके मंत्र के द्वारा ही बद्ध जीव के हृदय में उसको रोपण करते हैं।
और श्रवण कीर्तन जले करह से चन, और श्रवण कीर्तन रूपी जल उसमें देने पर वो बीज अंकुरित होकर के फिर आगे बढ़ते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, फिर वृक्ष के रूप धारण करके पुष्प फल आदि रूप में प्रकाशित होता है। उसी प्रकार गुरुपादों के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा है। यदि गुरु के प्रति निष्ठा नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता। इसलिए हमारे गुरु किशोर दास बाबा जी के प्रणाम मंत्र में जो है, साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बुधे, विप्रलंब की रस की विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। विशेष करके उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद और उसी श्लोक के उज्जवल निर्मणि टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, श्रील जीव गोस्वामी पाद, इसी के ऊपर भी सुंदर सुंदर व्याख्या देन टीका आदि करके दिखाया। ये विप्रलंब में भजन की एक विशेष जो है पराकाष्ठा दिखाया गया है। इसलिए विरह हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न हो, तो विरह तब होगा संबंध। कोई वस्तु प्राप्त होने के बाद वो वस्तु यदि खो जाए किसी प्रकार, और उस वस्तु के लिए जैसे सदा सर्वदा तन्मय होकर के रहते हैं, जैसे कोई महामूल्यवान वस्तु आपके प्राप्ति हुई और अकस्मात वो वस्तु खो गया है। एक विधवा के एक लौता बेटा था, बच्चा था, वो किसी प्रकार से जो है उसको बीमार हो गया और अंत में वो मर गया। और देखो विधवा उनके एक लौता बेटा जो है, आप अनुभव करें, और सिर कुट कुट करके रोने लगे। कई संत महात्मा अकस्मात उनके निकट प्रकट हुए और संत महात्मा अपने साधन के द्वारा उसके पुत्र के मानो जीवित कर दिया। अच्छा, उस समय बताइए, सनातन को सही इस उदाहरण के दिया बृहद भगवतामृत ग्रंथ में, जिस प्रकार वो विधवा स्त्री अपने जीवित पुत्र मृत पुत्र के पुनः प्राण प्राप्त करके जैसे रोते हैं, आनंद में रोना होता है। देखो पहले तो रो रहे थे पुत्र के वियोग में, और फिर पुत्र की प्राण प्राप्त होने के बाद अर्थात पुत्र जीवित हो जाने के बाद वो रोते हैं। ये क्या मैं सचमुच सपना देख रहा हूं कि वास्तवता है? यह विरह की एक विशेष वैशिष्ट। इसलिए हमारे आचार्य पाद लिखते हैं, सम्मुख की सिर पर ये विरह मानो नृत्य करते हैं। यही विरह के एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। इसलिए आज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की चरण कमल में हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये ऐसे भाव हमारे हृदय में उदित हो। वांछा कृपा सिंधु पतितानां पावने भो वैष्णव।